रामायण। हम सब जानते हैं वीरता और धर्म की एक महान कहानी। लेकिन इसी कहानी के दिल में एक ऐसी घटना है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी त्याग की है, पर एक ऐसे त्याग की जो आज भी कई सवाल खड़े करता है। तो सीधा सवाल यही है, एक ऐसा राजा जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, वो अपनी ही बेगुनाह और वो भी गर्भवती रानी को जंगल में वनवास पर क्यों भेज देगा? आखिर क्यों? तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से को समझने के लिए सीधे चलते हैं अयोध्या। वो समय जब राम और सीता लंका पर विजय पाकर लौटे ही थे। चारों तरफ जश्न का माहौल था, पर ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और फिर राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, जानकी को रथ में ले जाओ, उसे गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान पर अकेला छोड़ दो, जहां कोई इंसान न रहता हो, और फिर लौट आओ। जरा सोचिए इस बारे में। रानी सीता, जिन्होंने रावण के अपहरण का सामना किया, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा तक थी, और अब उन्हें अपने ही पति के हाथों ये अकल्पनीय सजा मिल रही थी। ये तो सरासर अन्याय लगता है ना? ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। इस फैसले के पीछे जो सबसे आम वजह बताई जाती है वो क्या है? इसका जवाब अयोध्या की गलियों में चल रही एक कानाफूसी में छिपा था। कहते हैं कि राम के कानों तक एक आम धोबी की बात पहुंची। वो अपनी पत्नी से लड़ रहा था और उसने ताना मारते हुए कहा कि मैं कोई राम नहीं हूं जो दूसरे के घर रहकर आई पत्नी को वापस अपना लूं। अब ये बस एक छोटी सी बात थी, पर यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और इसने सीधे सीधे सिंहासन के नैतिक अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और यहीं पर राम के अंदर का वो द्वंद्व, वो कश्मकश सामने आती है। देखिए, एक पति के तौर पर राम को कोई शक नहीं था। वो जानते थे कि सीता पवित्र हैं, लेकिन एक राजा के तौर पर उन्हें अपनी प्रजा के सामने एक मिसाल कायम करनी थी। ये एक पति और एक राजा के बीच की लड़ाई थी। तो बात सिर्फ गॉसिप की नहीं थी, ये राजधर्म के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत से जुड़ी थी। देखिए, राजधर्म का मतलब है कि राजा को अपनी निजी भावनाओं, अपने रिश्तों सबसे ऊपर उठकर राज्य की भलाई और उसके नैतिक ताने बाने को बनाए रखना होता है। और ये एक राजा का सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल कर्तव्य था। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा गहरा छुपा हुआ कारण है? पद्म पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें एक दूसरी ही कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जिसका धागा कर्म से जुड़ा है और जन्मों तक फैला हुआ है। ये कहानी शुरू होती है सीता के पिछले जन्म से। तब वो एक युवा राजकुमारी थीं और उन्होंने दिव्य तोतों के एक जोड़े को पकड़ लिया था। ये तोते कोई आम तोते नहीं थे, ये राम और सीता के भविष्य की बातें कर रहे थे, और इन्हीं बातों को सुनकर सीता ने उन्हें पकड़ लिया। खास बात ये थी कि उनमें से जो मादा तोता थी वो गर्भवती थी। जब सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, तो उस मादा तोते ने पीड़ा में, दुख में उन्हें एक श्राप दिया। उसने कहा, चूंकि तुम मुझे गर्भवती अवस्था में मेरे पति से अलग कर रही हो, तुम्हें भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा। और देखिए ये कैसे कर्म का चक्र पूरा होता है। श्राप देने के ठीक बाद उस मादा तोते ने दुख में अपने प्राण त्याग दिए। उसके साथी ने बदला लेने की कसम खाई और अगले जन्म में वो अयोध्या में उसी धोबी क्रोधन के रूप में पैदा हुआ, और फिर उसी के शब्द वो चिंगारी बने जिसने सीता के वनवास की आग को भड़का दिया। मतलब एक जन्म का कर्म दूसरे जन्म में फल बनकर सामने आया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक तीसरी व्याख्या पर जो शायद सबसे गहरी है। ये एक ऐसा दार्शनिक नजरिया है जो इस पूरी कहानी को एक इंसानी त्रासदी की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला, एक डिवाइन प्ले के रूप में देखता है। इसे कहते हैं ब्रह्मांडीय लीला। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बस यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि ये ईश्वर का रचा हुआ एक नाटक है जिसका मकसद है हम इंसानों को धर्म यानी सही कर्तव्य का पाठ सिखाना। इस नजरिए से दुख भी उस बड़े खेल का एक हिस्सा है। और इस लीला का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है माया सीता का सिद्धांत। अब ये क्या है? इसके मुताबिक रावण के अपहरण करने से ठीक पहले असली सीता अग्नि में चली गईं अपनी सुरक्षा के लिए, और उनकी जगह एक भ्रामक रूप यानी माया सीता ने ले ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे रावण ने कैद में रखा वो असल में माया सीता थीं। और फिर जो अग्नि परीक्षा हुई वो कोई परीक्षा थी ही नहीं,
वो तो वो पल था जब माया सीता वापस अग्नि में गईं और असली सीता बिल्कुल पवित्र बाहर आ गईं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो सीता का वनवास कोई सजा थी ही नहीं, बल्कि ये उस दिव्य नाटक का एक जरूरी सीन था जिसे दुनिया को त्याग, कर्तव्य और हिम्मत जैसे गुणों का पाठ पढ़ाने के लिए रचा गया था। मतलब उनका दुख पूरी मानवता के लिए एक सबक बन गया। तो चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। सीता अपने बेटों लव और कुश के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रह रही हैं और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जिसकी पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीता ने लिखी। सालों बाद जब राम को अपने बेटों लव और कुश के बारे में मालूम चला तो वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि प्रजा के मन से हर छोटा बड़ा शक मिटाने के लिए सीता को एक बार फिर सबके सामने अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होगी। लेकिन इस बार सीता ने एक और परीक्षा देने से साफ मना कर दिया और उनका जो जवाब था वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो उनके आत्मसम्मान और उनकी गहरी समझ का सबूत था। उन्होंने समझाया कि जो लोग शक करना चाहते हैं उन्हें किसी भी सबूत से कभी मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सच को मानना ही नहीं चाहते। और इसके बाद सीता ने आखिरी बार अपनी पवित्रता का ऐलान किया। उन्होंने अपनी माँ भूमि देवी यानी धरती माँ को पुकारा और तभी धरती फट गई और सीता उसी में समा गई जहां से वो जन्मी थीं। ये कोई दुखद अंत नहीं था, ये उनकी दिव्यता का, उनकी सच्चाई का सबसे शक्तिशाली और आखिरी सबूत था। तो इस महाकाव्य के इस गहरे रहस्य के आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सीता का वनवास आखिर था क्या? एक राजा के कर्तव्य की वजह से हुई एक इंसानी त्रासदी, या फिर पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब, या फिर ये एक देवी का अपनी शक्ति और सच्चाई को हमेशा के लिए स्थापित करने का एक दिव्य प्रदर्शन था? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।